ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपने चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो। गाइस आज मैं पिछले पार्ट नहीं बोलूँगी, तुम सब जाके देख लो। और तुम लोग बहुत ही अच्छे हो, मेरे बहुत अच्छे ऑडियंस हो तुम, पर तुम कमेंट नहीं करते यार। मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम लोगों को स्टोरी कैसा लगा, तुम लोगों को वन्या, विधि और सौम्या का कैरेक्टर्स कैसे लगे। ये सब अगर नहीं बोलोगे तो मैं कैसे समझूंगी। और जब वो लोग मुझे पूछेंगे कि तुम्हारे ऑडियंस क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तब मैं उनको क्या जवाब दूंगी। सब तो कुछ नहीं, चुपचाप स्टोरी सुनते हो और चले जाते हो। ये क्या ठीक है? ये ठीक नहीं है। प्लीज़ कमेंट करो तुम लोग। तो आज की जो स्टोरी होगी उसमें तुम लोग भर भर के कमेंट करोगे कि तुम लोगों को स्टोरी कैसा लगा, और मैं वेटिंग कर रही हूँ तुम लोगों की आंसर की। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। जो विधि है वो आती है रूम से निकलकर और वो अपनी कॉफ़ी लेके बैठ जाती है। और जब भी वो कॉफ़ी ले रही थी तभी जो वन्या है वो उसकी गोद से अपने आप ही उतर जाती है। और जो विधि है वो देखती है कि अच्छा ठीक है, शायद अब उसकी माँ के पास जाना है। तो वो भी क्या करती है, वो अपनी कॉफ़ी ले रही थी और जो वन्या है वो अपनी माँ के पास भी नहीं जाती। वो जाती है कहाँ, वो जो पांडा था ना, डॉल, उसके पास जाता है। और वो जाती हुई उसकी नाक को टच करने लगती है। वो इतना सॉफ्ट था। एक्चुअली जो बिग टेडीज़ है वो तो सॉफ्ट ही होते हैं। तो वो उसके साथ कुछ टची कर रही थी और तभी वो दौड़ के फिर से अपनी मम्मी के पास आती है और जाके सौम्या की गोद में बैठ जाती है और जाके पूछते, मम्मी मम्मी मैं क्या इस डॉल के साथ खेल सकता हूँ? मम्मी क्या मैं इसको पकड़ सकती हूँ? पापा क्या मुझे डांटेंगे अगर मैं इसको पकड़ी तो ये सुनकर जो विधि है वो क्वेश्चन सा उसके मन में आ रहा था कि ऐसा क्यों बोल रही है। तो वो बोलते कि वन्या बच्चा यहाँ आओ, आंटी के पास आओ। तो वन्या तभी नहीं आ रही थी, पता चला। तो वो बोलते आओ मासी के पास आओ। तो वो जब बोलते हैं ना कि मासी के पास आओ, तो जो मिशा, लीज़ा और लिली थी वो तो टेढ़ी नज़र से देख रही थी कि हाँ मासी अभी तो कितने अच्छे से बात कर रही है। और जब हम बोलते हैं कि मैम डांटिए मत, तभी इनका ये अच्छा रूप जो है वो विलुप्त हो जाता है। तो फिर से हम चलते हैं विधि के पास। तो विधि बोलते आओ मासी के पास आओ। तो वे जो वन्या है वो उतरती है अपनी माँ की गोद से और जाती है विधि के पास और जाके बोलते जी बोलिए। तो बोलते तुम्हें खेलना है इस डॉल के साथ? हाँ ना, कितना प्यारा है, देखा ना इतना सॉफ्ट भी तो है। इसकी नाक कितनी अच्छी है ना, देखो लाल लाल सा है। और इसके कान कितने सुंदर है, सफ़ेद सफ़ेद सा। क्या मैं इसके साथ खेल सकता हूँ? हाँ बच्चा, ये तो तुम्हारा ही है, मैंने तो ये तुम्हारे लिए ही लाई है। और जानते हो क्या, मैं तुम्हारे लिए और ज़्यादा खिलौने लाई हूँ, तुमने नहीं देखा ना? मैं कैसे देखूँ? मैं तो आपके साथ थी ना अंदर कमरे में। हाँ तो तभी तो मैंने बोला था कि आप अपनी माँ के पास रहिए। हाँ पर पापा नहीं डांटेंगे ना अगर मैं इसके साथ खेली तो? नहीं बेटा, पापा क्यों डांटेंगे, पापा आपको डांटते थे। हाँ ना पापा, मैं अगर कुछ चीज़ को पकड़ती थी पापा मुझे बहुत डांटते थे। वो मुझे बोलते थे जाओ मेरे सामने से, अपनी माँ के पास जाओ। पापा ऐसे बोलते थे बच्चा। हाँ ना, आपको पता है क्या बेटा, पापा ना कभी कभी तो मुझे मारना भी चाहते थे।
वो मम्मी बचा लेती थी। अच्छा, पापा कुछ नहीं बोलेंगे बच्चा, तुम जाके खेल सकते हो। सच्ची ना? हाँ बेटा, सच्ची। पापा है क्या यहाँ पर? नहीं तो फिर पापा कैसे डांटेंगे तुम्हें? ठीक है। और ये बोलकर वो करती क्या है, वो जाके जो विधि की एक चीक्स में, आई मीन राइट चीक्स पे वो एक किस करते हैं सॉफ्ट सी, और करते हुए वो वहाँ से निकल जाती है और जाके वो उस पांडा के साथ खेलने लगती है। और विधि जो है वो तो फ्रीज हो जाती है कि भाई इतनी क्यूट, अगर कोई बच्ची बिना बिना मांगे तुम्हें प्यार दे रहा है तो वो तो तुम्हारे लिए कुछ जन्नत टाइप सा है, क्योंकि बच्चे कभी भी किसी के पास नहीं रुकते और अपने आप से किस देना वो तो क्या बोलूँ, ख्वाब से भी परे है। तो वो थोड़ा सा अपनी गले को खराशते हुए कि वो ये करते हुए जो माहौल को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करती है और अपनी कॉफ़ी लेकर वो वहाँ से उठ जाती है कि यहाँ पर और नहीं रुक सकते हम। तो ये वो उठने लगती है और चली भी 2-3 कदम चल गई थी, तो तभी जो सौम्या है वो पीछे से पुकारती है कि विधि, तुम क्या अभी फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ सौम्या बोलो, क्या बात है? यहाँ पर अच्छा ठीक है, तुम कमरे में जाओ और मैं आ रही हूँ, मैं अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हुए आ रही हूँ। अच्छा ठीक है। तो ये बोलकर जो सौम्या है वो अपनी अपनी नहीं, विधि की जो कमरा था उसमें जाती है और जो 3 नमूने थे, मिशा, लिली और लिसा, तो वो तीनों तो अपनी कॉफ़ी गटक रहे थे और चाउमीन खा रहे थे। तो तभी हमारी अर्चना दी है, तो वो आते हैं, बोलते हैं कि दीदी मैंने रोटी बना दी है और एक सब्जी बना दिया है, और कुछ चाहिए? और कुछ बनाऊँ? अर्चना दी इन लोगों से पूछ लीजिए कि इनको क्या कुछ और खाना है, अगर अगर वो ना बोलते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और अच्छा पूछिए उनको कि मेरा तो कुछ चल जाएगा ऐसे भी, इनको पूछ लीजिए। तो पीछे से वो बोलती है, जो मीशा है वो बोलते हैं कि अम, मैं हम लोग क्या आज मैम यहाँ पर डिनर करके जाएंगे, तो तुम क्या सोच रहे हो? अभी बजे कितने हैं तुम्हें मालूम भी है? कितने बजे है? 9:30 बजे है। अभी तुम जाओगे, जाकर कब खाओगे, कब सोओगे? टाइम का तो कुछ अता पता है नहीं तुम लोगों की। तो यहीं पर खा लेना और आज रुक जाना मेरी फ्लैट पर, तो एक रूम तो क्लीन ही कर दिया है, वहाँ पर रह सकते हो तुम लोग। लेकिन मैम आपकी घर में तो शायद आपकी फ्रेंड आई है। हाँ वो मेरी फ्रेंड है। क्या ये फ्रेंड वही है जिनके बारे में आप बात करते हैं? चुप रहो, इतनी भी बात मत करो, इतना क्यों बकबक करते हो तुम लोग? सब जगह सब बात नहीं करते और ये सब बात उसके सामने बात नहीं करना, ठीक है? ओह, तो मतलब ये वही है। हाँ हाँ मैम, आपकी पसंद तो बहुत उम्दा है, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि ये इतनी सुंदर होगी। हाँ ये और भी सुंदर थी जब हम एक साथ थे। एक साथ? आप तो फ्रेंड्स थे ना? आई मीन जब हम लोग छोटे थे, लाइक और भी 4 साल 5 साल पहले, वो इससे भी खूबसूरत थी। हाँ मैम, ये तो अभी भी कितनी खूबसूरत है। खूबसूरत तो है, लेकिन देखा ना आँखों के नीचे कितनी काली हो गई है, सूख कर एकदम काटा हो गया है। कितना पहले कितनी खूबसूरत थी, जानते हो, एकदम वन्या की तरह थी। वन्या के बाल भी कितने लंबे हैं ना? हाँ मैम, इतनी छोटी उम्र में इतनी लंबे बाल, तो देखा ना सौम्या की कितनी लंबे बाल, कितने घने बाल है। हाँ मैम, मैं तो पहले नोटिस नहीं की, अभी जब वो जा रही थी तभी देखा कि इतने घने बाल, इतने लंबे। वो क्या करती है मैम? कुछ नहीं करती। ओह, आँख भी कितनी सुंदर है ना?
तुम क्या अब यहाँ पर उसकी जो डिटेल्स है मुझे दोगे क्या? नहीं मैम, हमको क्या पड़ी है आपको डिटेल्स देने के लिए। जब आप बोलते हैं हमको इनके बारे में, तभी तो हमको पता चलता है ना कि उनकी छोटी से छोटी डिटेल्स भी आपको पता है। तो हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको डिटेल्स देने के लिए। अच्छा ठीक है, हो गया ना। और खबरदार उसके सामने ये सब बात नहीं करना कि मैंने तुम लोगों को कुछ बोला है उसके बारे में, ठीक है ना? अगर अगर वो ये सब जान लेगी तो शायद ऑकवर्ड हो जाएगी। तो ऐसे बिहेव करना कि तुम उसको पहचानते नहीं हो, ठीक है? ओके मैम। तो मैम आज हम रुकने वाले हैं क्या? जी हाँ, आज आप लोग रुकने वाले हैं। कल सुबह यहाँ से ही मेरे साथ आप लोग ऑफिस जाएंगे। और कुछ आपको जानना है? मस्ती कीजिए। और कुछ काम तो धंधा तो आप लोगों का है नहीं। ओह बाय द वे, मेरे यहाँ पे तो स्टडी रूम है ही, तो तुम लोग तो वहाँ पे ही मेरे साथ काम कर सकते हो। ओके, तो यही रहा। डिनर के बाद हम लोग स्टडी में जाएंगे, ठीक है? मैम सीरियसली, आप क्या हम लोगों को कभी भी अकेले फ्री नहीं देख सकते? जब भी देखो काम काम काम। मैम आपको करना है काम तो आप खूब कीजिए, हमें नहीं करना। हम नहीं करेंगे। डील क्रैक कर लिया ना, अब एक दिन छुट्टी। और आपने क्या किया? आपने संडे को फिर से मीटिंग रख दिया। उस दिन तो मैम, उस दिन सबको छुट्टी मिलती है, हमें क्यों नहीं? उस दिन डॉक्यूमेंट साइन करने का क्या मतलब मैम? प्लीज़ आज नहीं, आज कुछ कम नहीं करेंगे। हाँ वो तो मैं जानती ही थी कि तुम लोग आज कुछ करोगे नहीं, इसीलिए बोली कि आज रुक जाओ, तीनों मिलके तफरी करो, जो भी मस्ती मारना है वो करो। यहाँ पर ही सारे सुख सुविधा हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, तो आप वो उस सुख सुविधा का मज़े लीजिए, लुत्फ़ उठाइए, ठीक है? अब जाऊँ मैं? जी मैम, जाइए जाइए। और मैम इस कपड़ों का क्या करेंगे आप? यहाँ पर तो सब कुछ सजा हुआ है, उसने ये सब ले ही नहीं गई। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ही रहने दो, तुम लोग बैठे रहो, मैं आती हूँ। और ये बोलकर वो जाती है अपनी स्टडी की तरफ, और उसके हाथ में वो कॉफ़ी मग था ही। तो वो जाके अपनी स्टडी रूम का दरवाज़ा जो है वो ओपन करती है और जाके वो वहाँ पर लाइट ऑन करती है कि ठीक है। और वो अपनी स्टडी रूम देख के शॉक्ड। वो इतना नीट एंड क्लीन हो गया था कि मानो वो जो फैला के रखी थी कि फ्लोर में भी फाइल्स, फ्लोर में ही जो है कागज़ वगैरह, जो फ्लोर में ही जो लैपटॉप का जो तार होता है वो सब, जो उसकी जो डेस्क थी वहाँ पर फाइल्स वगैरह, वहाँ पर जो पेपर है वो, उसकी कुछ बुक्स जो नीचे गिरी हुई थी, एक्चुअली वो गिरी हुई नहीं थी, वो जब पढ़ती थी वो पढ़ के वहीं पर रख देती थी। तो मानो कि उस जगह को, उस रूम को विधि ने पूरा का पूरा कबाड़ खाना बना के रखा हुआ था। तो वो देखकर वो पहले तो वो 2 मिनट खड़ी रहती है कि शॉक्ड। और 2 मिनट बाद वो चिल्लाती है, अर्चना दी, अर्चना दी, आपको कितनी बार बोला है कि मेरे स्टडी रूम में मत घुसना, फिर भी आपने मेरे स्टडी रूम में घुसी और इस सब को क्लीन कर दिया। आपको पता है ना यहाँ पर कितनी सारी मेरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहती है, अब मैं उन सबको कहाँ पर ढूंढूंगी? आपको क्या समझ नहीं आता? तो वो ये सब चिल्ला ही रही थी। और जो सब लोग हैं वो सब जाते हैं, और क्या होती है, जो वन्या है वो थोड़ा सा घबरा जाती है, क्योंकि जो उसका पापा है वो तो कुछ दिनों से यही फेस कर रहे थे। और बच्चे जो है वो बहुत जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं कि बच्चे जो है वो मोम भी नहीं, वो मिट्टी का ढांचा होती है, जो छोटे समय से जो तुम उन लोगों को शेप दोगे वो उन्हीं उसी शेप में वो बड़ी होगी, वो उसी शेप में वो अपनी जो जवानी है वो गुजारेगी। जो शेप तुमने छोटे समय दी होगी उसी को
मेंटेन करते हुए वो अपने बुढ़ापे तक जाएगी और ऐसा ही वो बिहेव करेगी। तो उसने सोचा है कि वो रोने लगती है कि इतना चीख चम्मच हो रही थी। तो सब लोग जाते हैं, लाइक विधि की चिल्लाने की आवाज़ से जो अर्चना दी है, क्योंकि वो बुला भी रही थी अर्चना दी को, तो अर्चना दी जाती है, जो सौम्या है वो भी निकल के आती है, जो मिशा है वो जाती है और लिली बोलते हैं हाँ शुरू हो गया फिर से इनका, मैं नहीं जाती जाओ। और लिली और लीज़ा जो है वो बैठी थी पर वो देख रहे थे कि हो क्या रहा है। तो तभी अर्चना जी जब जाते हैं उसको उनको पूछती है कि आपने ये क्यों किया, आपको कितनी बार बोलूँ कि मेरे स्टडी रूम पे नहीं आना, इसको नहीं समेटना। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सब सब जो पेपर्स हैं उनको मैं कहाँ पर ढूंढूंगी। आपको अर्चना दी, आपको क्या समझ नहीं आता कि इस रूम में आपका अलाउ नहीं है, किसी का अलाउ नहीं है, आप क्यों आते हैं इसको क्लीन करने। इसको जब क्लीन करना होगा वो मैं कर लूँगी, आप सिर्फ बाकी रूमों का ख्याल रख लीजिए। पर दी, क्या पर दी, मैंने कितने टाइम बोला है। पर दी ये तो क्या, ये तो सौम्या दी ने किया है क्लीन, सौम्या ने, ओके। अब तो आपको मैंने बोला नहीं था क्या इस रूम में नहीं आने का, ये रूम तो मैं लॉक करके जाती हूँ ना, पर ये रूम आज खुला था दी, अब मैंने कुछ भी नहीं किया। तो उधर से सौम्या बोलते हैं कि अर्चना दी आप जाइए, मैं बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, और ये बोलकर वो फिर से किचन में चली जाती है और जो सौम्या है वो आते हैं सामने। हाँ बोलो क्या हुआ। कुछ नहीं, मैं तो अर्चना दी को बुलाया था कि इस रूम में कि हाँ वो तो नहीं आई ना, उन्होंने अभी अभी बोल के गई है कि वो नहीं आई, मैं आई थी। अब बोलो क्या है। अब इस रूम में किसी का अलाउ नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेरी ज़रूरी फाइल रहती है और मैं कभी इस रूम को क्लीन नहीं करती क्योंकि मुझे बाकी सब चीज़ नहीं मिलती इसलिए। विधि, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये अपनी जो वाहियात हरकत और जो ये वाहियात सा हैबिट है तुम ये मेंटेन कर रही हो छोटे से, लाइक तुम पहले भी ऐसी ही थी, अपनी स्टडी टेबल को इतना कबाड़ा बना के रखती थी कि वहाँ पर जाके किसी नॉर्मल आदमी और इंसान को एक पेंसिल भी ढूंढना मुश्किल हो जाता था। तुम अभी भी ऐसी ही हो। हाँ तो क्या करूँ, मुझे चीज़ें नहीं मिलती तो अब ऐसी ऐसी रहती है तो मुझे चीज़ें जल्दी मिलती है। हाँ तो मैंने इसको समेट दिया क्योंकि तुम रह सकती हो, मैं नहीं रह सकती, और यहाँ पर से जो तुम्हारे पेपर्स थे वो रूम के बाहर उड़ उड़ के आ रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे रूम के अंदर आई और आके देखा कि सब कुछ इधर से उधर उधर से उधर, भूकंप भी आ जाएगा ना, कोई तूफान भी आ जाएगा ना एक एक रूम में, तो भी रूम का हालत ऐसा नहीं होता। तुमने जो बना के रखा था, तुमने बुक पढ़ी, उसमें पेन रखी और उस बुक को खुला रख दिया, और तुम जानते हो उस बुक के ऊपर कितनी मिट्टी पड़ी थी। हाँ तो मैंने वो एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते विधि, एक हफ्ते पहले तुमने वो बुक रीड करके बंद भी नहीं किया। हाँ तो क्या हुआ, आज जाके पढ़ती ना, अभी तो इसीलिए आई थी। ओह वाओ, अच्छा ठीक है, तुमने समेट दिया तो ठीक है, जाओ। और और भाई जो हमारी विधि की ये हालत, मिशा जब दिखती है कि विधि किसी से डर रही है, वो किसी से डरती है, तो वो करते क्या है, वो लिली और लीजा को बुलाती है कि देख जा, अपने हाथों से इशारा करती है और वो तीनों आकर देखते हैं क्या कि विधि, उनकी विधि मैम, वो किसी से डर रहे हैं। और तो भाई क्या बोले, वो जो लिली और लीसा है वो इतनी हंसते हैं, और तभी जो विधि है वो बोलते हैं तुम तीनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम लोगों को घर भेजना ही अच्छा था, जाओ यहाँ से जाओ।
अगर तुमने यहाँ से नहीं गई ना, अभी मैं मीटिंग बुलाऊंगी और अभी काम करने बैठाऊंगी। ओ ओके ओके, कैरी ऑन, आप अपनी डरना कैरी ऑन कीजिए, हम जाते। तुम जाते हो कि नहीं आई? ये बोल के जो विधि चिल्लाती है उनके ऊपर, वो सारे मानो कि फूल हो गए। और तभी उनको उनकी कान में आती है कि जो हमारी वन्या है वो रो रही है। तो विधि करती है क्या है, वो दौड़ के जाती है, और जो सौम्या है वो तो पहले ही दौड़ के जाती है। और वो दोनों दौड़ के जाकर देखते हैं कि जो वन्या है वो थोड़ी दूर बैठी है, उस जो पांडा है उससे थोड़ा सा दूर बैठी है। तो सौम्या जाके उसको गोदी में लेती है और बोलती है, क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ, आप रो क्या रही हो, आपको क्या हुआ, कुछ आपको आपको कहीं चोट लगी है क्या, बच्चा बोलिए, मम्मा को बोलिए, कुछ हुआ है क्या। तो वो रो ही रही थी। तो तभी विधि आती है, वो बोलती है, क्या हुआ सौम्या, कुछ हुआ है क्या, कहीं पर चोट लगी है। बोल तो नहीं रही है, बस रोई जा रही है। तो बोलते, वन्या वन्या बच्चा, कुछ हुआ है आपको, कहीं पर चोट लगा है। तो तभी वो होती है क्या, इतनी देर तक क्या हो रहा था कि वो विधि को देखकर उसके पास जा रही थी, उसे लाड कर रही थी। और अभी क्या करती है, वो जब विधि आती है उसको देखकर थोड़ा सा अपनी माँ की तरफ झुक जाती है। वो अपनी माँ को थोड़ा सा कस के हकरती है। तो वो बोलती है, क्या हुआ बच्चा, जो सौम्या है वो पूछती है, क्या हुआ बच्चा, आपको डर लग रहा है, कुछ हुआ है क्या, आपने कुछ देखा, आपको कहीं पर चोट लगी है क्या, बच्चा बोलिए, मम्मा को बोलिए। तो वो बोलते हैं, मम्मा मम्मा को ये आंटी गंदी है, ये चिल्ला रही थी मम्मा, मम्मा मम्मा मासी मासी चिल्ला रही थी मम्मा, मासी गंदी है, मासी पापा की तरह गंदी है। तो तभी जो विधि है वो समझती है कि एक्चुअली में उसको अपने पापा का ट्रॉमा है। तो वो क्या करती है, वो तो विधि थोड़ा गिल्ट में जाती है कि वन्या अभी एक खराब माहौल से उठ के आई है, उसके सामने ऐसा चिल्लाना थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो वो करती क्या है, वो बोलती है सौम्या को, सौम्या थोड़ा सा उसका रोना बंद करो, उसके बाद मैं इससे बात करती हूँ। तो वो तो अच्छा ठीक है। तो वो उसके सर को सहलाने लगती है और बोलती है कि नहीं बच्चा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, विधि मासी चिल्ला नहीं रही थी, वो तो सिर्फ मम्मा को बुला रही थी, क्योंकि मम्मा ने आज सारा दिन बहुत काम किया है ना। तो बोलती, हाँ मैंने भी तो देखा था, मैंने भी तो आपकी हेल्प की थी ना। तो बोलते, हाँ तो हमने बिना पूछे मासी की रूम पर जो क्लीनिंग सफाई की थी ना, उससे मासी की बहुत सारी चीज़ें हमने इधर से उधर कर दिया। तो तब अब तो मासी उन चीज़ों को नहीं पा रही है, उन सारी चीज़ों को तो मासी नहीं ढूंढ पा रही है ना। बोलते, ऐसा क्या, हाँ बेटा, मासी की बहुत ज़रूरी चीज़ें थे वहाँ पर, बहुत सारे कागज़ थे ना वहाँ पर। हाँ मम्मा, कुछ तो बहुत सारे कागज़ थे वहाँ पे, तो बहुत सारी बुक भी थी ना। हाँ बच्चा, तो उन सारी तो मासी की ज़रूरी चीज़ें थी, तो अभी हमने सब कुछ क्लीन कर दिया ना, तो मासी को ना ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मासी बस पूछ रही थी कि वो सब चीज़ें कहाँ गए। तो मम्मा ने सिर्फ बोल दिया कि हमने और आपने, कि वन्या ने सारी चीज़ें क्लीन कर दिया है। तो मासी तो खुश हो गई कि वाह, वन्या कितनी काम करती है, वन्या कितनी अच्छी बच्ची है, वन्या कितनी समझदार है, वो कितनी अच्छी है। वो विधि आंटी तो, विधि मासी तो वो मुझे ये सब बोल रही थी। सच्ची मम्मा? हाँ बेटा, आप खुद ही पूछ लो विधि मासी से। तो फिर से वो वन्या विधि की तरफ देखती है और विधि क्या करती है, वो उसको अपनी गोद में लेती है और बोलती है, हाँ ना, आपने तो कितना अच्छा काम किया,
मेरे पूरे रूम को क्लीन कर दिया। कितने अच्छे से अपने सब चीज़ों को अपनी जगह पे रखा। वाह, देखा ना मासी कितनी गंदी है, अपने रूम को ठीक से क्लीन भी नहीं करती, पर आपने कितनी अच्छे से क्लीन किया। आपने कैसे किया बच्चा? वो बोलती है आपको अच्छा लगा? हाँ, इसीलिए तो मैं आपके इस पास आई, आपको आपसे बात करने के लिए, आपसे सीखने के लिए कि आपने कैसे किया। आप सिखाएंगे ना मासी को कैसे किया आपने? हाँ, सिखाऊंगी ना, पर आप मैंने मुझे लगा कि आपने मेरे को डांटेंगे कि मैंने क्यों इस पांडा को छुआ। नहीं बेटा, मैंने तो अभी आपको बोला था ना कि आप इन सबकी टॉय से खेल सकते हो। हाँ, पर आपने अभी भी तो गुस्सा किया था ना। नहीं बच्चा, मैं गुस्सा नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि किसने किया ये सब। और चलो हम ना अभी जाके वहाँ पर बैठ कर बातें करेंगे, ठीक है? और जो विधि है वो सबको देखते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। और अब सब जाओ। और सौम्या, तुम एक काम करो, तुम प्लीज़ मेरे कुछ ड्रेसेस, लाइक मैं जो घर में आके पहनती हूँ वो तो एक साइड पे है ही ना। हाँ, क्या तुम उनमें से कुछ कपड़े इन तीनों को दे दोगी? क्योंकि ये तो कुछ कपड़े लेके नहीं आए और अभी तक उन्हीं कपड़ों में है। हाँ हाँ, वो तो ज़रूर, मेरे को क्या प्रॉब्लम, तुम भी तो दे सकते हो, पर वो उस कबर्ड में जाके, लाइक मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किस चीज़ को अगर हाथ लगाओ वो क्या मैं माइंड करूँगी? ये भी तो सोचो कि हम पहले दोस्त थे, और दोस्त भी नहीं बेस्ट फ्रेंड्स थे। अभी इतने क्यों झिझक रही हो तुम? अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ उनको। और हाँ, ये जो सारे चीज़ हैं, रुको, अच्छा ठीक है वन्या बेटा। हाँ मासी, तुम अभी जाकर पांडा से खेलो, हम थोड़ी देर में मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम है ना मम्मा के साथ। ठीक है, अब आओगे ना? हाँ बेटा, मैं आऊँगी, आप जाओ जाके खेलो। और ये बोलकर उसको अपनी गोद से उतारती है, और जो उसकी जो वो करती क्या है, वो अपनी कबर्ड की तरफ जाती है और जाके वो अपनी पूरा कबर्ड खाली कर देती है। लाइक जिसमें वो साड़ी थी ना उसकी, वो सारी सब कुछ उतार देती है वहाँ से। और जाकर वो अपनी जो जहाँ पर उसकी रोज़ की ड्रेसेस थी उस चैम्बर में जाकर रख देती है सारी। और बोलती है कि सौम्या, सौम्या इधर तो आओ। तो वो भी जाते हैं, बोलते हैं हाँ बोलो। हाँ, ये कबर्ड मैंने खाली कर दिया है, तुम यहाँ पे अपनी जो मैं लाई आज वो सारे तुम यहाँ पर रख सकती हो। और बाकी मेरे पास और कोई कबर्ड नहीं है कि मैं वहाँ पर जाकर रखूँ। जो दूसरी रूम है वहाँ पे सिर्फ एक बेड ही है और कुछ नहीं। तो अब 2-3 दिन तुम एडजस्ट कर लो, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूँगी। अरे इसकी भी तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी सामान तो यहीं पर रख सकती हूँ ना। हाँ रख सकती हो, पर अगर तुम साड़ियों को अच्छे से नहीं रखोगे तो वो ख़राब हो जाएंगे ना। क्या वो साड़ी तुम्हारी तुम्हारी नहीं है? वो सब साड़ियाँ तुम्हारी नहीं है तो तुम क्या इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए लाई हो? इतनी इतनी ड्रेसेस, इतनी साड़ी, इनका मैं करूँगी क्या? विधि, तुम कि पहले जैसे ही पागल हो? पहले भी तो तुम ये सब चीज़ें ही करती थी। अगर तुम्हें मैं एक सिंपल चीज़ बोलती थी कि ये ला दो, तुम तुम तो पता नहीं, तुम पूरा मार्केट ही उठा के लाती थी। अभी भी तुम ऐसी ही रह गई हो। सौम्या, चीज़ें चेंज होती है, पर किसी की आदत नहीं चेंज होती, कभी किसी का प्यार नहीं चेंज होता। हाँ, हम कभी कभी इंसान बदल जाते हैं, पर जो जिस जिस चीज़ों को और जिस लोगों को हम प्यार करते हैं उनके लिए फ़िक्र, उनके लिए प्यार, उनके बारे में सोचना, ये सब कभी चेंज नहीं होता। तुम शायद तुम शायद कभी भी नहीं समझोगी। और
ये भी नहीं है कि ये सिर्फ तुम अभी यहाँ पर हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाई। तुम जब जाओगी यहाँ से तब ये ले जाना, क्या फ़र्क पड़ता है। तब तो क्या हुआ, मैं तो बस तुम्हारे साथ 2 ही 3 रहने वाली हूँ, इतनी चीज़ों का क्या करूँगी मैं। देखो, कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो उसी हिसाब से मैं सब कुछ लाई हूँ। और मैं अपने लिए क्यों ही लाऊंगी, मेरे पास इतनी तो साड़ियाँ हैं और मैं साड़ियाँ तो पहनती ही हूँ, और मेरे पास तो ऑफिस सूट भी है, तो मुझे इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और अब ये सब छोड़ो, जो हो गया तो हो गया। और तुम यहाँ पर अपनी ड्रेसेस रख सकते हो। और ये बोलकर वो अपनी जो रेगुलर ड्रेसेस थी वहाँ से 3 लेकर उन तीनों को दे देते हैं, और जो वन्या के पास जाती है और बोलते हैं, वन्या आपका खेलना हो गया बच्चा। वन्या बोलते हैं, आप आ गई। हाँ बच्चा आ गई, चलिए हम जाके बातें करते हैं। आपको बातें करनी थी ना मासी के साथ। हाँ हाँ तो चलिए। और ये बोलकर वो अपनी गोद में उसको उठा लेती है और जाने लगती है अपनी स्टडी की तरफ। वहाँ जाके वो अपनी डोर को थोड़ा सा भी भांज देती है कि डोर लगाती भी नहीं है और खुला भी नहीं है। और जो विधि है वो जाके अपनी, वहाँ पर एक रॉकिंग चेयर थी, अब वो वन्या को लेकर उस चेयर में बैठती है और बोलती है, वन्या आप मासी को एक बात बताओगे। हाँ मासी पूछो। आप डरते हो पापा से बहुत। हाँ आपको पता है क्या, पापा ना मुझे हर बात के लिए डांटते हैं। अगर मैं कुछ भी करूँ, अगर मैं उनको पकड़ूँ भी तभी पापा मुझे डांटते हैं, पता है। मैं जब पापा के सामने बैठ के रोती हूँ ना, तो भी पापा मुझे और भी डांटते हैं। मम्मा कितनी सुंदर करके मुझे गोद में लेती है ना, पर पापा मुझे बहुत डांटते हैं और मुझ पर चिल्लाते भी हैं। अभी आपने बुला रहा था ना मम्मी को, मुझे लगा आप फिर से डांटोगी। नहीं बच्चा, मैं आपको कैसे डांटूं, आप तो कितनी प्यारी है, तो कितनी अच्छी है, कितनी क्यूट है ना बच्चा, आपको मैं क्यों डांटूंगी। पर पापा तो डांटते थे ना। अच्छा, ये सब बातें हम अब नहीं याद करेंगे, ठीक है। आपकी मासी आपको कभी भी नहीं डांटेंगे, ठीक है। मासी ना थोड़ा सा चिल्लाती है, आपको क्या मासी से डर लगता है। हाँ, अगर कोई मेरे सामने चिल्लाए तो मुझे डर लगता है। लेकिन बच्चा, मासी को तो काम होता है ना, तभी तो मासी चिल्लाती है। क्योंकि जो 3 आंटी है ना घर में, हाँ मैंने देखा उनको। हाँ तो वो तो मेरी कोई भी बात नहीं सुनते, तो इसीलिए ना मुझे उनके ऊपर चिल्लाना पड़ता है। अगर ना चिल्लाऊं, उनको अगर मैं ना डांटूं तो ना वो काम नहीं करेंगे। तो आपका कोई प्रॉब्लम होगी क्या। क्या उनको ना डांटो तो वो काम नहीं करते। नहीं बच्चा, वो काम नहीं करते। तो अगर मैं आगे से चिल्लाऊं घर में, तो आप ये मत समझना कि आपको मैं डांट रही हूँ। आप अगर कुछ भी करेंगे इस घर में, तो मासी आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। सच्ची ना। हाँ बच्चा, आप कुछ भी कर सकते हैं इस घर में, ठीक है। और किसी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मासी है ना आपके साथ। हाँ, मम्मी भी तो है ना मेरे साथ। हाँ तो यहाँ पर किसी का कोई हिम्मत नहीं है आपको कुछ बोलने के लिए, ठीक है। ठीक है, अभी मुझे ना नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ। आप सोना चाहती हैं। हाँ, आप सो जाइए यहाँ पर, मैं बाद में जाकर आपको रूम में दे आऊँगी। सच्ची। हाँ, आप सोएंगे मेरे पास। हाँ, मुझे तो आपके पास रहना बहुत अच्छा लगता है। क्यों बच्चा, आप तो मुझे पहचानते भी नहीं। हाँ, क्योंकि आप ना बहुत ही क्यूट है। आप कितनी अच्छे से बात करती है, मम्मी से भी ज़्यादा अच्छे से बात करती है। सच्ची। हाँ,
आपने कितने अच्छे से मुझे गोद में ले रखा है ना। मम्मी तो सारा दिन रोती रहती है और पापा तो मुझसे बात भी नहीं करते। और आप कितने अच्छे से बात करते हैं मुझसे, मुझे गोदी में लेते हैं, मेरे लिए कितने टॉयज भी तो लाए हैं आप। मुझे आपको बहुत अच्छा लगता है। ओरे बाबा रे, आप कितनी क्यूट है ना, कितनी क्यूट क्यूट बातें भी करते हो ना वन्या आप। हाँ, आप मेरे दोस्त बनेंगे वन्या। दोस्त क्या होता है? दोस्त जब हमको किसी को अच्छा लगता है ना, तो हम उसको दोस्त बोलते हैं। हाँ, तो आपको तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो क्या हम दोस्त हैं? हाँ, अगर आप मुझसे दोस्ती करेंगे तो हम दोस्त होंगे। तो दोस्ती करेंगे तो आप क्या मुझसे ज़्यादा बात करेंगी? हाँ वन्या, तब तो हम बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, बहुत जगह घूमने भी जाएंगे। और आपको कुछ चाहिए होगा तो हम आपको वो भी खरीद के देंगे। हाँ, दोस्त ये सब करते हैं। हाँ, अगर आप हमसे दोस्ती करेंगे तो ये सभी कुछ आपको करने को मिलेगा। तो आज से हम दोस्त बनेंगे क्या? हाँ, आज से हम दोस्त। तो मैं क्या आपको मासी ना बुलाऊं? नहीं, आपको मासी बुलाना अच्छा लगता है? तो अगर आप मेरे मासी होंगे तो दोस्त कैसे बनेंगे? तो आप मुझे बड़ी बुला सकते हैं। बड़ी, वो क्या होता है? वो दोस्त ही होता है बच्चा। आप जब और भी बड़ा हो जाएंगे ना, तभी आपको समझ आ जाएगा कि बड़ी क्या होता है। तो मासी भी बड़ी हो सकते हैं। हाँ, मासी भी बड़ी हो सकते हैं। तो क्या आप आज से मेरा बड़ी हो? हाँ, मैं आज से अब बड़ी हूँ। और ये सब बातें करते करते जो वन्या है वो विधि की गोद में ही सो जाती है, और विधि भी उसको टाइटली हग करते हुए उस रॉकिंग चेयर में झूलते झूलते कहीं ना कहीं सो ही जाती है। लाइक उसका आँख बंद थी। और आगे के पार्ट जानेंगे हम कल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। जब मैं ये रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ ना, तो मेरे बातें ही नहीं ख़त्म होते, पर रिकॉर्डिंग होती ही रहती है। अभी मैंने करीबन 50 मिनट तक की रिकॉर्डिंग कर लिया है, पर ये सब कुछ मैं एक साथ नहीं डाल सकती, क्योंकि सभी चीज़ अगर एक ही दिन में दे दूँगी तुम लोग हज़म नहीं कर सकते। इसलिए मैं उस 50 मिनट से कुछ कट करके 40 मिनट तक ही वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरी फ़ोन में भी उतनी स्टोरेज ही आती है। क्योंकि कल तुमने देखा ही है, मैंने एक पोस्ट किया था कि वीडियो नहीं आती है कैपकट से। तो ये प्रॉब्लम भाई मैं फेस करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो यही गाइस, तुम लोग अच्छे रहो, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऊपर जाओ, मेरे लिए भी दुआ करते रहना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे। और कमेंट करते रहना, ठीक है ना? टाटा।